वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से 4.1 से। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन और टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो हमें जो ब्रैकेट में सॉल्यूशन दिया हुआ है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, हमें वो बताना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, n+5 इक्वल टू 19, ब्रैकेट में क्या है n इक्वल टू 1। अब वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो दोनों हैं उनको हमें इक्वल बताना रहता है, तो वो वेरीफाई होते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, n+1 है, सॉरी n+5 है और साथ में n की वैल्यू कितनी है 1, तो पुट करते हैं। तो 1+5 इक्वल टू कितना आ गया 6। LHS हमारा आ गया 6 और RHS कितना गिवन है, RHS गिवन है 19। तो यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ गया। तो क्या लिखेंगे हम, n इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये हमने लिख दिया। और आते ऐसे ही सेकेंड पार्ट पे, वो क्या है 7n+5 इक्वल टू 19। इसमें n की वैल्यू कितनी गिवन है, n की वैल्यू गिवन है -2। तो सेम वही पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, क्या है 7n+5। तो 7 इंटू -2, n की वैल्यू की जगह -2 रख दिया और +5 करेंगे तो ये कितना आ गया -14 + 5, यानी कि सम करने पे कितना आ गया, ये आ गया -9। फिर राइट हैंड साइड को देखा हमने, तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 19। तो यहाँ पे भी सेम वही LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या लिखेंगे हम, n इक्वल टू -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है। सेम ऐसे ही आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, वो क्या कहता है, वो है 7n+5 इक्वल टू 19 और n इक्वल टू कितना गिवन है, n इक्वल टू 2 गिवन है। तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। तो 7n+5, 7n n की जगह पे लिखेंगे 2 और +5, तो कितना आ गया 14 + 5 यानी कि 19। और RHS कितना है, RHS भी है 19। तो यहाँ पे हमने देखा कि LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे आ जाते हैं डी पार्ट पे, क्या है 4p - 3 इक्वल टू 13 और p की वैल्यू कितनी गिवन है 1। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, कितना है 4p - 3। तो जब p की वैल्यू को पुट करेंगे मतलब कि 1 - 3 यानी कि 4 - 3 कितना होता है, वो तो होता है 1। और राइट हैंड साइड कितना आ रही है वैल्यू, राइट हैंड साइड आ रही है हमारी 13, पर लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे हम, p इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे ही सेम आ जाते हैं ई पार्ट पे, क्या है 4p - 3 इक्वल टू 13। अब p की वैल्यू कितनी गिवन है, p की वैल्यू गिवन है -4। तो वैल्यू को पुट करते हैं, LHS देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 4p - 3 और p की वैल्यू कितनी है -4, वैल्यू को पुट करेंगे
तो कितना आ गया -16 और -3, और सम करने पे कितना आ गया ये माइनस का 19, और हमारे पास राइट हैंड साइड में वैल्यू है 13। तो सेम वही बात, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो p equal to -4 is not a solution of given equation। अब जाते हैं f पार्ट पे। क्या है, 4p - 3 इक्वल टू 13, p इक्वल टू है 0। वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो 4p - 3 p की जगह पे 0 रखेंगे तो कितना आ गया ये 0 प्लस -3, तो कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड में -3, और राइट हैंड साइड कितना आ गया 13। तो यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो p इक्वल टू 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हमें अब ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करके इक्वेशन का आंसर फाइंड करना है। तो 5p + 2 = 17 दिया है। अब हमें इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगानी है। तो सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड में वैल्यू क्या पुट कर, जो भी वेरिएबल है उसको 1 के इक्वल रख देते हैं। तो p = रख देते हैं 1। तो क्या करेंगे, 5 × 1 मतलब कि p की जगह पे 1 रखा, +2 = 17 रख के चल रहे हैं अभी हम। तो ये कितना आ गया, 5 + 2 मतलब कि 7 = 17। पर ये तो होता नहीं है कभी, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल टू का साइन। तो 7 इज नॉट इक्वल टू साइन। तो अब हमारा नेक्स्ट p की वैल्यू को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा गलत आंसर है। अब p = रखते हैं हम 2। तो 5 × p = 2 रखा, +2 = 17, और ये कितना हो गया 10 + 2 = 17, यानी कि 12 = 17। ये भी गलत है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप रखनी है, मतलब कि p = 3। तो 5 × 3 + 2 = 17, तो ये कितना हो गया 15 + 2 = 17, और यहाँ पे क्या आ गया 15 + 2 17 = 17। तो ये हमारा सही हो गया। तो जब दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा, जो भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करी थी। तो द गिवन equation is satisfied for p = 3 and this is the required solution। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्या कहता है, 3m - 14 = 4। तो सेम वही एरर एंड ट्रायल मेथड। तो m = रखेंगे 1, तो कितना आ गया 3 × 1 - 14 = 4। तो 3 - 14 = 4 कितना आ गया माइनस का 11 = 4। तो ये तो नॉट इक्वल होता है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। तो m = रखेंगे 2। तो 3 × 2 - 14 = 4, तो कितना आ गया वो, ये आ गया 6 - 14 = 4, मतलब कि 6 - 4 - 8 = 4। ये की होता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। m = रखते हैं अब 3। तो 3 × 3 - 14 = 4, तो 9 - 14 = 4, और ये सॉल्व करने पे कितना आ गया -5 = 4, बल्कि ये होता नहीं है, तो ये नॉट इक्वल आ गया। अब m = 4 रखते हैं, तो कितना आ गया
3 इंटू 4 माइनस 14 इक्वल टू 4, तो कितना आ गया 12 माइनस 14 इक्वल टू 4। ये कितना आ गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। ये होता नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अब अपन नेक्स्ट रखेंगे तो m इक्वल टू 5 रखेंगे, तो कितना आ गया 3 इंटू 5 माइनस 14 इक्वल टू 4, कितना आ गया 15 माइनस 14 इक्वल टू 4। ये कितना आ गया 1 इक्वल टू 4, बल्कि ये तो होता नहीं है, तो ये अब नेक्स्ट और रखेंगे m इक्वल टू 6 रखेंगे, तो 3 इंटू 6 माइनस 14 इक्वल टू 4, कितना आ गया ये 6 3 ज़ा 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, तो कितना आ गया 4 इक्वल टू 4। ये आ गया ट्रू। तो क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन is satisfied for m equal to 6, hence it is the required solution। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो क्या कहता है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें इक्वेशन लिखनी है स्टेटमेंट के द्वारा। तो द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो क्या बोला गया है कि नंबर का सम, कौन से नंबर x और 4 का सम किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 4 इक्वल टू 9। ऐसे ही आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्या है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। मतलब कि 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करा, किसमें से, y में से। तो y में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करा और कितना आंसर आया, 8 आया। वैसे ही आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। वो क्या कहता है, 10 टाइम्स a इज 7। मतलब कि 10 टाइम्स, मतलब कि 10 इंटू a इज इक्वल टू कितना, 70। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। क्या है, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। मतलब कि b को हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 आएगा। वैसे ही आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। क्या कहता है वो, 3/4 ऑफ t, मतलब कि 3/4, 3/4 ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई ऑफ टी मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे टी से, इज मतलब इज इक्वल टू 15। ऐसे ही आ जाते हैं सिक्स पार्ट पे। क्या कहता है, 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4। तो सबसे पहले लिखते हैं 1/4 ऑफ नंबर x। फिर क्या करना है, हमें जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस करना है 4 को, और फाइनल आंसर भी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। वैसे ही आ जाते हैं सेवन्थ पार्ट पे। वो क्या कहता है, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। तो 7 टाइम्स m, फिर जो भी आंसर है उसमें प्लस 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 77। ऐसे ही आते हैं एट्थ पार्ट पे। वो क्या कहता है, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। तो 6 टाइम्स y में से माइनस करना है 6 को, टेक अवे मतलब माइनस करना है, तो हमें कितना आंसर आएगा, 60 आंसर आएगा। वैसे ही आ जाते हैं नाइन्थ पार्ट पे। वो क्या कहता है, इफ़ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z। मतलब कि 1/3 1/3 ऑफ z में क्या करेंगे, 3 का एडिशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 30 आंसर आएगा। ये बन गई सारी इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। तो हमें इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, p + 4 = 15। तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे p + 4, तो क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ नंबर p एंड 4। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज, मतलब कि इज इक्वल टू 15। ऐसे ही आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे।
क्या है, m-7 इक्वल टू 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 सबट्रैक्टेड फ्रॉम m, मतलब कि m में से 7 को सबट्रैक्ट करा और क्या मिला, गिव्स 3। तो m में से 7 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिलेगा हमें। वैसे ही आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, 2m इक्वल टू 7। तो 2m, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ट्वाइस ऑफ m इज 7। तो ट्वाइस ऑफ m इज इक्वल टू 7। वैसे ही फोर्थ पार्ट पे आते हैं तो क्या है, m/5 इक्वल टू 3। तो क्या लिख सकते हैं इसको, m डिवाइडेड, मतलब m को डिवाइड करा किससे, बाय 5। तो क्या मिला, गिव्स 3। m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। ऐसे ही आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, क्या है वो, 4p-2 इक्वल टू 18, सॉरी 3m/5 इक्वल टू 6। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं हम 3 टाइम्स m, मतलब 3 टाइम्स m को डिवाइड करा डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3 टाइम्स m को डिवाइड करा 5 से तो हमें मिला 6। वैसे ही आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे, क्या है, 3p+4 इक्वल टू 25। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स p, 3 टाइम्स p प्लस 4 गिव्स 25। 3 टाइम्स p में प्लस करा 4 को तो हमें कितना मिला, 25। इसी सेवंथ पार्ट पे आते हैं तो क्या है, 4p-2 इक्वल टू 18। तो 4 टाइम्स p इज subtracted by 2 gives 18। तो 4 टाइम्स p में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 18। ऐसे ही आते हैं एट्थ पार्ट पे, तो क्या हो गया, p/2 इक्वल टू, सॉरी p/2 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, हाफ ऑफ, मतलब कि हाफ ऑफ p प्लस 2 गिव्स 8, मतलब p का हाफ करेंगे और उसमें 2 का ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, वो क्या कहता है, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो अब हमें इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट पार्ट क्या है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। क्या लिखा है कि इरफान ने बोला कि मेरे पास 7 मार्बल ज़्यादा हैं और परमीत के मार्बल्स में 5 टाइम्स करेंगे और 7 ऐड करेंगे तो इरफान के पास उतने मार्बल होंगे। और इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, तो इरफान के पास टोटल 37 मार्बल्स हैं और वो किसके बराबर हैं, 5 टाइम्स मार्बल परमीत के प्लस 7 करेंगे तो वो इरफान के मार्बल के बराबर होंगे। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं, लेट परमीत मार्बल बी m, परमीत के मार्बल को m मान लिया। तो क्वेश्चन के आंसर के फर्स्ट लाइन के हिसाब से 5 टाइम्स करेंगे परमीत के मार्बल में और 7 का ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा इरफान मार्बल के इक्वल। और इरफान के मार्बल कितने हैं, इरफान के मार्बल हमें दिया है 37, तो 5m प्लस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 37। तो ये हमारा इक्वेशन बन गई। ऐसे ही आते हैं सेकंड पार्ट पे, क्या है,
लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड। तो फादर कितने हैं? 49 ईयर ओल्ड है। फिर क्या लिखते हैं? ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी की एज का अगर हम 3 टाइम्स करते हैं और उसमें 4 ईयर्स का और सम करते हैं तो वो उसके पापा की एज के बराबर होगा। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं, लेट लक्ष्मीज एज बी एक्स। तो क्वेश्चन के मुताबिक 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज प्लस 4 करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? फादर की एज के। और फादर की एज कितनी है? 49। तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 49। ये बन गई इक्वेशन। ऐसे ही आते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या है? द टीचर्स टेल दैट the highest marks obtained by each student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. तो क्वेश्चन हाईएस्ट कितने हैं? सबसे पहले गिवन लिख लो, हाईएस्ट है 87। फिर क्या बोला गया है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो किसके इक्वल है? ट्वाइस करेंगे लोएस्ट मार्क्स का और उसमें प्लस करेंगे 7 का। तो सबसे पहले लोएस्ट मार्क्स अज्यूम करते हैं, लेट लोएस्ट मार्क्स बी वाई। तो ट्वाइस करेंगे लोएस्ट मार्क्स का और प्लस करेंगे 7 तो वो किसके बराबर होगा? हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल होगा। तो 2y प्लस 7 और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 87। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ऐसे ही आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्या है? इन एन आइसोसाइलस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। तो क्या बोला गया है कि जो वर्टेक्स का एंगल है वो बेस एंगल के ट्वाइस है। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं, लेट बेस एंगल बी मान लेते हैं। तो वर्टेक्स एंगल कितना होगा? बोला है 2 इंटू बी। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या बोला गया है कि ये वाला एंगल अगर हमने बी अज्यूम करा है तो बाकी ये दो एंगल, एक तो 2b होगा और दूसरा भी 2b होगा, क्योंकि दो एंगल जो है वो इक्वल रहते हैं और एक एंगल बेस का वो रहता है वो अनइक्वल रहता है। और तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल। तो b प्लस 2b प्लस 2b इक्वल टू 180। तो ये कितना हो गया? 2b प्लस 2b 4b और प्लस 1b मतलब कि 5b इक्वल टू 180। ये बन गई हमारी इक्वेशन।